तो साथियों, आज फिर से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने से मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, ऐसा कुछ सुबह देखने को नहीं मिला। और जब ऐसी न्यूज आने के बाद भी अगर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है तो आप समझ जाइए कि सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मार्केट सुबह गैप अप हुए ही नहीं, फ्लैट ओपन हुए और फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड आने लगे और आज निफ्टी ने 178 पॉइंट डाउन साइड में क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर के स्टॉक डाउनसाइड में थे। सभी स्टॉक में जबरदस्त शार्प फॉल देखने को मिला है और आज आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव स्टॉक कितने हैं, ओनली 627, और नेगेटिव क्लोज हुए आज 2257 स्टॉक, और 71 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं और 66 स्टॉक में अपर सर्किट लगा और लोअर सर्किट में रहे 179 स्टॉक। तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट की ब्रेड्थ कैसी है। जो टॉप गेनर रहे कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और HCL टेक, उनका पॉजिटिव परसेंटेज देखो आप, 0.48, 0.57, 0.91, 1%, 1.74%। और जो गिरने वाले स्टॉक हैं उनका परसेंटेज चेंज देखो आप, जो पॉजिटिव है वो सिर्फ नाम मात्र पॉजिटिव है और जो गिरे हैं वो 5% गिरे हैं, 5%, 3%, 3%, 2.9%, ये भी ऑलमोस्ट 3% हो गया। तो गिरने वाले स्टॉक जो गिरे हैं वो बहुत ज्यादा गिरे हैं और जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं वो कुछ खास अपसाइड मूव नहीं दिखा पाए। FIIs DIIs का आज का डेटा देखें तो आज भी आप देखेंगे कि FIIs ने आज 2463 करोड़ रुपीस की सेलिंग करी है और DIIs ने 1515 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। तो FIIs लगातार सेलिंग पे सेलिंग करते आ रहे हैं और कोई भी पॉजिटिव न्यूज का मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लगातार मार्केट में सेलिंग हो रही है और ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप द्वारा जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है उसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। और दूसरा, इंडियन रुपीस जो है डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, इसी वजह से आपको मार्केट में डाउनसाइड मूव देखने को मिल रहा है। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी आपको इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होती हुई दिखाई दे तो जरूरी ये है कि गैप अप होने के बाद में वो सस्टेन करे, एक रेंज बना के अगर वो हाई ब्रेक कर दी तो आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकती थी और ये लेवल होते। पर मार्केट गैप अप ओपन हुए ही नहीं, फ्लैट ओपन हुए इसी रेंज में और नेक्स्ट 5 मिनट में ही आपको ओपन होते ही ये सेलिंग की कैंडल देखने को मिली। सेलिंग की कैंडल देखने के बाद आपको ये कंफर्म होना चाहिए था कि इस लेवल के ऊपर ही अब बायर इंटरेस्टेड होंगे, उससे पहले इसमें बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और सेलर के लिए मैंने आपको ये लेवल दिया था कि इस लेवल के नीचे निफ्टी डाउन साइड जा सकती है और अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बनाती है तो यहाँ से सपोर्ट भी मिल सकता है। इसने इसी लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट किया। ये बियरिश कैंडल है, इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको चार्ट को। ये बियरिश कैंडल बनी 5 मिनट में। इसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक करते ही निफ्टी में एक शार्प फॉल आया। उसके बाद मार्केट एक रेंज में रहा, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक किया, इसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट जो मैंने आपको एक रेंज बना के दी थी इस रेंज में आके फंस गया। यहीं टाइम पास किया, फिर एक बार अपसाइड जाने की कोशिश की, फिर वापस नीचे आए, फिर ऊपर अपसाइड जाने की कोशिश की और इस रेंज में क्लोजिंग आ गई, ये रेंज। अब देख लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है, ये रेंज रहेगी आपकी, इस रेंज में अगर ओपन होती है, अपसाइड में 400 को क्रॉस करके अगर सस्टेन करती है तो फिर आपको 23,442 का लेवल मिल सकता है। और उसके बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करके भी निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर आपको 23,480 का लेवल मिल सकता है। 480 का लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ से देखेंगे ना तो ये सपोर्ट दिख रहा है, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बनेगा। ये लेवल है ना, ये वाला, ये आपके लिए अब रेजिस्टेंस बनेगा 480 490 का लेवल। तो ये दो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है और आज का लो ब्रेक करती है ये वाला, तो ये रेंज है ना, ये एक सपोर्ट थी, पर अगर इस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन किया तो फिर आपको 23,260 और उसके बाद में 23,223 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर इसमें सेलर इंटरेस्टेड नहीं होंगे और हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे बाय करके गए हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे और यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। इस रेंज में अगर मार्केट आता है और यहाँ पे कुछ बियरिश पैटर्न दिखता है तो सेलर इंटरेस्टेड होंगे और फिर दोबारा से मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं और नेक्स्ट सपोर्ट फिर होगा 23,260 का। ये था निफ्टी के लिए।
अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल के ऊपर आपको बायर इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में इसने ये जो अपना सपोर्ट था इसको ब्रेक किया। ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करते ही फर्स्ट सपोर्ट जो था अपना 49,889 का, यहीं से मार्केट पलट गया और वापस आया 49,998 पे। एग्जैक्ट इसी लेवल से आपको दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिला और उसके बाद में आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला। ये हो जाता है आपका 285 पॉइंट। तो इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से सेलिंग देखने को मिली और आपने देखा होगा कि इस लेवल के बाद में मार्केट ने माइनस में 285 पॉइंट डाउन साइड की मूवमेंट दी। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया और ये वाला अपना रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस के पास टाइम पास किया और फिर से दोबारा इसको ब्रेक करके 49,998 के आसपास क्लोजिंग दे दी। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करती है 50,048 के लेवल को, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए होंगे 50,156, 50,245, 50,336। और डाउन साइड में मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल को, ये जो सपोर्ट है 49,890 का, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर आपको दोबारा से ये वाला लेवल 49,770 का, ये मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये रेंज है, ये रेंज में बायर और सेलर दोनों को ट्रैप कर सकता है मार्केट। अगर मार्केट इस रेंज में टाइम पास करके अपसाइड मूव देता है तो यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करता है नीचे 15-20 मिनट, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट दोबारा से सेलिंग साइड में आ जाएगा। और उसके बाद बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको 49,665 पे, और इसको ब्रेक करके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 49,560 पे। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल कि मार्केट क्या कर सकता है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, कौन से सपोर्ट काम कर सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। और ये सब एजुकेशनल पर्पज से है, मैं आपको कोई ऑप्शन बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ सपोर्ट हो सकता है, यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। आपको ये चीज़ें खुद सीखनी पड़ेगी, खुद लर्निंग करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और आपको पैसा बना के नहीं दे सकता, आपकी खुद की मेहनत ही आपको पैसा बना के देगी। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, लगातार मार्केट में FIIs की सेलिंग आ रही है, ऊपर से ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंसमेंट किया है उसका मार्केट पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा, डॉलर मजबूत है, रुपया वीक हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 महीने मार्केट में आपको बुल रन देखने को मिलेगा। अपसाइड डाउनसाइड आते रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि FIIs इंटरेस्टेड हैं इंडियन मार्केट में फॉर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ। उसके बाद आपको हो सकता है अपसाइड मूव देखने को मिले। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।